बरेली दर्पण के लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बरेली दर्पण पीलीभीत में है। पीलीभीत के चारों विधानसभाओं में मतदान हो रहा है, कवरेज करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो पीलीभीत के ही वोटर्स हैं। किन मुद्दों को लेकर के इन्होंने वोट किया है, जो लोग, कुछ लोग वोट करने जा रहे हैं, कुछ लोग वोट कर चुके हैं, उनसे भी जानूंगा यहाँ पर किस तरह के मुद्दे हैं। वही बात कहूँ कि आज वोट पर ही बात होगी। किस, आप बताएं साहब, वोट डाल दिया आपने? डाल दिया? अब मैं जाऊंगा जरा भीड़ हो जाता हूँ तब जाऊंगा। जी, किन मुद्दों पर आप वोट? भाई भाजपा रही, अच्छी रही, मगर अब कुछ कामों में भाजपा गड़बड़ हो गई। हम जब गांव जाते हैं, अपनी ससुराल जाते हैं, यही आवाज आती है कि जो जानवर कम करा देगा, इनको ऐसा विधायक पास किया जाए कि जानवरों का जो वृद्धावस्था है इनको नष्ट किया जाए, हटाया जाए। बिक्री चालू हो जाएगी तो ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। रो रहा है आदमी। बात ये बिक्री चालू होगी तो बिक्री तो उनका कहाँ हो रही है? वो किसी तो ले जाएंगे कसाई लोग सब ले जाएंगे। गौकशी को खोलना पड़ेगा इसका हिसाब। अब भाई जो भी हुआ, जैसे पहले चलता था गौशालाएं बननी। गौशाला जी सर, मैं भी वोट डाल के भी आ रहा हूँ। वोट डालकर हमारा मेन मुद्दा है महंगाई का। महंगाई सबसे ज्यादा गरीब आदमी की मजदूरी वहीं के वहीं है। कोई भी मतलब ये कि उसकी मजदूरी नहीं बढ़ी, लेकिन हकीकत क्या है कि महंगाई 200 रुपए किलो तेल ले लो, आप सिलेंडर ले लो, 950 रुपए का सिलेंडर हो गया। हर चीज पे महंगाई है। कोई चीज भी ऐसी नहीं जो गरीब आदमी के परेशानी को परीक्षा का रिजल्ट काउंसलिंग होते होते अब तक एडमिशन हो जाता था, कहाँ तक टारी। कोई परीक्षा समझ होती है, हो जाती है तो उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं जाता, कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई। कहाँ बड़ी बताइए? वही मेन मुद्दा महंगाई का है साहब। यहाँ महंगाई का है तो क्या कोई बदलाव आ जाएगा? महंगाई बिल्कुल बदलाव आएगा साहब। सब बदलाव की बयार बह रही है। बिल्कुल, कोई सरकार चेंज होगी साहब, बदलाव आएगा। जी जी जी, सरकार चेंज होगी, बदलाव आएगा। सरकार चेंज होगी। जी साहब, आप बताएं। देखो, हम तो हरियाणा से अजी किसान है। हमारे रिश्तेदारों ने आसपास जमीन लेके खेती बाड़ी कर रहे हैं। हम तो अपने किसानी के मुद्दे पर अपनी वोटिंग करेंगे। हमारे रिश्तेदार अपनी किसानी के मुद्दे पर वोटिंग करेंगे। जो हमारे फसलों के जो भी सरकार अच्छा भाव देगी, एमएसपी की गारंटी हमें देगी, किसानों को पूरा मान सम्मान देगी, उनका हक देगी, तो हम तो उसी के हिसाब से अपनी वोटिंग अपने रिश्तेदार उसी के हिसाब से करेंगे। वोट तो अभी हो रहा है। एमएसपी की सरकार ने वादा कर लिया है आपको, जो 3 काले कानून भी आपके वापस करने की बात हो गई है। क्या आपको भरोसा ही सब हो रहा है या कुछ बदलाव होने की तरफ जा रहा है? देखो, काले कानून वापसी इतनी आसानी से नहीं हुए। हमारे 700 से ज्यादा किसानों ने वहाँ साथ दी है। और लखीमपुर में हमारे किसान किस तरह से गाड़ियों के नीचे कुचले गए थे, वो सारे देश के सामने उसका एक उदाहरण है। और किसान ने ये अपना हक अपने जोर पे, अपने ताकत के हिसाब से लिया है। और अभी फिर ये कह देते हैं कि ये काले कानून वापसी फिर ले आ सकते हैं। तो अभी पूरा किसान समाज संगठित है और अपने मुद्दों पे वोटिंग करेगा। और एमएसपी की गारंटी जब तक नहीं हमारी पूरी होगी, जब तक हम बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ है। हमें अकेले योगी से कोई बैर नहीं है, हमारी दुश्मनाई सिर्फ सेंटर की सरकार से है। तो अब योगी से अगर दुश्मनी नहीं है तो योगी की तरफ किसान वोट जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्या कहेंगे? देखो, मोदी ने इससे योगी का भी बेड़ा गर्क करेगा। ये मोदी सुन ले पूरा देश, ये मोदी इस योगी का भी बेड़ा गर्क कर रहा है। योगी ने बिल्कुल इनके खिलाफ होकर एमएसपी की गारंटी पे पूरा जोर देना चाहिए और किसानों के हक में आ जाना चाहिए। जो किसानों की हत्या हुई, ये बहुत अच्छी बात है। बर्बाद होने लग रही। जी जी, सांड अभी वही हरियाणा से। हाँ, सांड बर्बाद करने लग रहे। सरकार के लिए छोटी छोटी गौशालाएं बनानी कितनी बड़ी बात है। किसान ही है, लेकिन साहब बहुत सारी जगह, लेकिन वहाँ गाय है ही नहीं। वहाँ पर वहाँ के मैनेजमेंट नहीं है, लोग कहते हैं। फसलें हमने तो किसानों के जो दुख सुने। महंगाई तो आई, महंगाई तो सबसे बड़ा मुद्दा है। सिलेंडर काट काट कर उनके चूल्हे बनाने लग रहे। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। जो किसानों की फसलें बर्बाद होने लग रही, उनके गौशाला बनाओ और वहाँ घास चारा तो आपको डाल देंगे। कोई मेरे तेरे पर का कोई अच्छे दानी लोग भी अब ऐसे ही डाल जाते हैं। गौशाला बनवाओ और उनका इंतजाम करो, किसानों की फसलों को बचाओ। चलिए, कहते हैं लोग गौशाला बनना चाहिए, किसान परेशान है। श्रीगंज में वोट करके आ रहा हूँ। जी, तो मेरी सोच ये है कि पार्टी को भी हो, लेकिन देश के अंदर विभाजन की बात पैदा न की जाए। विभाजन की बात ना, जिससे हमारे लोगों में एक तरीके से भेदभाव पैदा होता है, हिंदू मुस्लिम की बात पैदा होती है। तो ऐसा माहौल लाया जाए कि हम सब लोग एक साथ मिलकर रहे। हमारा देश एक है, हम लोग एक हैं। तो हमारे देश के अंदर ऐसा माहौल पैदा ना किया जाए जिससे हम लोग एक दूसरे से बैर माने। वाकई एक दूसरे से बैर ना करें, हिंदू मुस्लिम। बहुत अच्छी सोच है। आइए आप इधर आइए साहब, आप बताइए किस तरह का माहौल। वोट डाल दिया? अच्छा, ये तो बता दीजिए, दिखा दीजिए। वोट क्यों नहीं डालने गए? क्या बात? हमारा वोट ही नहीं मिला है। वोट नहीं मिले, वोट नहीं मिला है। पुराना वोटर आई कार्ड है और वोट कट गया। क्या हुआ आपका? हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ वो ये कह रहे हैं कि वोट है ही नहीं तुम्हारा। अभी हमने वोट ही नहीं डाला है, पर पता नहीं चल रहा वोट हमारा कहाँ गया है। 6 बजे लगे हुए हैं लाइन में, जब जाते हैं तो कहते हैं वोट ही नहीं है आपका।
वोट ही नहीं दिया है। जाए। चलिए आप लोग वोट डाला है, बोलिए बोलिए, वोट डालकर आगे भैया, वोट डाला है नहीं डाला है? हमने नहीं डाला, इन्होंने डाल दिया। आपने जी, अच्छा इन्होंने कहाँ डाला, आपने डाल दिया वोट? डाल दिया, दिखा दिखाओ, कुली दिखाओ। तो वोट जो है कुछ बदलाव के लिए डाला है या कुछ ऐसे ही जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा? बदलाव क्यों चाहेंगे, जो सरकार अच्छी है उसमें बदलाव क्या हाँ करना तो है? वही है, सरकार अच्छी है। हाँ, सरकार चलिए अच्छी सरकार ने कौन कौन से अच्छे काम किए कुछ तो गिना बहुत देते बहुत थोड़े से अच्छे काम किए हैं, गरीबों की सहायता की है, राशन दे रहे हैं। राशन दे रहे हैं और राशन से मतलब सड़कें बन रहे हैं। जी 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 राशन से मतलब नहीं, मतलब है हमें सुकून से, आज सरकार में सुकून बहुत मिल रहा है। जी, कैसे मतलब किस तरह? बहुत सुकून मिल रहा है, गुंडागर्दी खत्म हो गई, लूट मार खत्म हो गई, नंबर 2 का काम बंद हो गए। योगी सरकार में योगी का डर बहुत पैदा हो गया आज अच्छा ठीक। इस सरकार में, हम यही चाहते हैं। इसके अलावा हमें और कोई सरकार अच्छी महंगाई उंगाई से कोई फर्क नहीं? महंगाई से क्या, महंगाई तो है ही, सब जगह खा नहीं रहे लोग, कारों में नहीं घूम रहे हैं, खा तो घूम रहे हैं, सरकारी मिल रही है। अभी तक जो हो रहा था कि फ्री की तनख्वाह मिल रही थी लोगों को, तब अच्छी थी सरकार, 5000 रोज भेजे तो अच्छी थी। सरकार ने ठेका ले रखा है। रोजगार भी नहीं दिया सरकार ने, महंगाई बढ़ा दी है, किसान परेशान है, किसान का माल नहीं बिक रहा है। और क्या, महंगाई हमारे लिए नहीं बढ़ाई है, महंगाई लिए उसी लिए है जो बड़े आदमी है उसके लिए महंगाई है। हमारे लिए तेल आप कितने का खरीद रहे हो? खरीद रहे हैं, मतलब हमारे पास 5 खाना तो खा रहे हो? हमारे 5 तो बढ़ गई भाई। पहले हम पहले कमाते थे 250 रुपए, आज 450 रुपए कमा रहे हैं। क्या काम करते हैं आप? हम अपना कोई भी काम करे, अपने मान लो जैसे खेती मजदूरी कर रहे हैं। और रही साढ़ वाली बात, साढ़ मतलब भेजे तो हम ही ने हैं, हमने उसका दूध दूध लिया, उसके बाद हमको छोड़ दिया, तो क्या ये मोदी जी करेंगे, योगी जी करेंगे? भैया छोड़ दिया है, गौशाला बनानी चाहिए थी, गौशाला नहीं बनाई। लोग मेरा कोई सवाल नहीं है, मैंने बात की तो ये गलती सरकार की है, सरकार की यही तो सबसे बड़ी गलती। तो ये बताओ भाई, सरकार ने थोड़ी विपक्ष इसीलिए बना रहा है। हाँ तो ये भी बनेगा जब सरकार 5 साल में नहीं बना तो आपकी आएगी सरकार, एक बार फिर आएगी बाबा की सरकार। कह रहा हूँ अम्मा जी वोट डाला ही क्या करेंगी, क्या बदलाव कर रही हैं? खुश है सरकार से? नहीं, कौन सी सरकार से? कौन सी सरकार से खुश हैं? हाँ। जो सरकार आएगी उसी से खुश है। जो सरकार आएगी उससे खुश है। अच्छा चलिए आप वोट डाल कर आई हैं। बहरहाल बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सरकार से हम खुश हैं क्योंकि उसने जो है सुरक्षा दी है। बात ये आती है सुरक्षा दी है तो क्या दूसरी सरकारें थी तो क्या यहाँ पर कत्लेआम हो रहे थे? बहरहाल कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में बहुत ज़्यादा जो है गुंडागर्दी थी और योगी जी की सरकार में गुंडागर्दी खत्म हो गई, जो बदमाश थे उनको ठोक दिए गए। बहरहाल कुल मिलाकर बात यह है क्योंकि इंसान की ज़िंदगी जो है अपना बहुत सारी चीज़ें होती है, सुरक्षा व्यवस्था तो चाहिए, सुरक्षा तो चाहिए, साथ साथ जो है उसको रोज़गार भी चाहिए क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए खाने की चीज़ें भी चाहिए जो बहुत महंगी हैं लोग कहते हैं यहाँ पर। सबसे बात है किसान जो है 75% से ज़्यादा गाँव में बसता है, गाँव में रहता है इंसान, किसान है। किसान बहुत परेशान है, खुद जो है एक तो महंगाई से परेशान है, ऊपर से उसका चारा, उसका जो भी पैदावार कर रहा है उसको जानवर खा जा रहे हैं। खासतौर से पीलीभीत के इलाके में जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ सबसे बड़ी बात सांड की आती है। सांड बहुत परेशान कर रहे हैं, यहाँ तक कि एक साहब ने तो ये कहा कि सांडों की वजह से जो है नौजवान जो है खेतों में जा रहे हैं, इसलिए कहा जाए कि उनके घर में बच्चे भी की बात आई। उन्होंने कहा कि हम बुजुर्ग जो है अपने घरों में जो है घरों को रखा रहे हैं। बहरहाल सबकी अपनी अपनी सोच है। कुल मिलाकर आज चुनाव हो रहा है, चौथी चरण का चुनाव है। पीलीभीत के चारों विधानसभाओं में मेरी कोशिश होगी घूमने की, लोगों से बात करने की, उनसे राय जानने की। सभी वर्ग के लोगों के पास जाऊंगा, सभी तरह के वोटर्स के पास जाऊंगा, उनसे जानूंगा। यहाँ समाजवादी पार्टी के फेवरेबल भी थे और वो बीजेपी के भी जो थे चाहने वाले थे, उनके वोटर्स भी थे। सबके अपने अपने तर्क हैं। बहरहाल आप जो है मत आपका है, वोट आपका है, आपको इसका अधिकार है और आप इसका अधिकार का यूज जरूर कीजिएगा, वोट जरूर डालिएगा। अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तब भी, अगर आप चाहते हैं आपकी सरकार वैसी ही रहे जो है जिससे खुश हैं, तब भी वोट जरूर डालिए। वोट डालेंगे तभी आपका जो है कहा जाए कि आपके मन मुताबिक सरकार रहेगी या सरकार बनेगी। दोस्तों आपकी क्या राय कमेंट करें। हम किसी और जगह चलते हैं, पीलीभीत विधानसभाओं के अलग अलग मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे, वोटर्स से बात करेंगे, वहाँ पर किस तरह का माहौल है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।